नमस्कार दोस्तों, टारगेट सब इंस्पेक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो आरएसएसबी द्वारा आयोजित जेईएन की जो भर्ती की गई है एग्रीकल्चर विभाग की, उसकी जो आंसर की है वो सटीक विश्लेषण कर रहे हैं हम। तो आज केवल क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो इसका राइट आंसर है जी.एन. शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पनिया काल राजस्थान के किस वर्ष में हुआ? तो जो छप्पनिया काल है जो 1899 1900 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागड़ी बोली किन दो बोलियों का मिश्रण है? रागड़ी जो बोली है वो मारवाड़ी और मालवी दो बोलियों का मिश्रण है। नेक्स्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मदन शाही जो सिक्के है वो भरतपुर के नहीं है बल्कि कोटा के है। धौलपुर तमंचा शाही सही है, माणक शाही सही है, सालम शाही और प्रतापगढ़ ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो युग्म सुमेलित करवाना है, ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो सोरसन 12, शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर, रीण माता का रेवासा सीकर, सचिया माता का ओसिया जोधपुर। तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में सेकंड। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है? तो बीसलदेव जो रासो वो है तो एक किसके बारे में वर्णन है इसमें? तो इसका जो राजमती है, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राजमती का इसमें विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो जो अरावली पर्वतमाला है वो यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत जाम्बोजी को समाधि स्थल दिया गया है। जाम्बोजी को जो मुकाम तालवा बीकानेर है। तो इसका जो समाधि स्थल है मुकाम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा नहीं है, ये कटरा है। तो जो इसमें ये सम्मिलित करना है, तो पहली जो मैं बोल देता हूँ ऑप्शन को, पहली प्याज मंडी अलवर में है, अलवर के अंदर है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर है। और जो कुक्कुट अनुसंधान केंद्र है ये अजमेर है। तो इसका जो आपको मिलान कर लेना है, राइट आंसर है ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हरनामा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो हरनामा गांव है जो रानाबाई थी, तो उससे जुड़ा हुआ है, रानाबाई से नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध किसने हल्दी घाटी युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा? तो हल्दी घाटी युद्ध को जो अबुल फजल है उसने खमनौर का युद्ध कहा, बदायूं ने इसको गोविंदा का युद्ध कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, खजुराहो का कंदेरिया महादेव का मंदिर है। ये गुप्त काल से नहीं है, सोलंकियों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया है? तो हसमत वाला जो राजा है वो राम मालदेव को कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राम मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसके अंतर्गत जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स्वरूप सागर झील है, इसके अंतर्गत नहीं आती है। फतेह सागर झील इसके अंतर्गत आती है, पिछोला झील आती है, इसके अंदर नक्की झील आती है, रानासा, तीनों झील आती है, जबकि स्वरूप सागर झील है ये नहीं आती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रागमाला किसके द्वारा रची गई है? तो रागमाला जो पुंडरूक विट्ठल के द्वारा रची गई है। रागमाला का जो लेखक है पुंडरूक विट्ठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज एक भौगोलिक बेल्ट है, पशु श्रृंखला नहीं है, खनिज श्रृंखला नहीं है, वन्यजीव श्रृंखला नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो टोटगढ़ जो रावली वन्यजीव अभ्यारण्य अजमेर, पाली और राजसमंद के मध्य स्थित है। तो नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ये क्वेश्चन जो 2016 में ग्राम सेवक भर्ती आयोजित की गई थी उसमें रिपीट किया गया था इसको, तो वहीं से इन्होंने कॉपी कट पेस्ट किया है। तो जो पुत्र वधू के साथ जाने वाली पुरुष या स्त्री, यानी कि जो नव विवाहित जो वधू होती है उसके साथ में उसके घर परिवार की ओर से जो उसके साथ में लड़का या लड़की जो जाता है तो उसको ओलंदी कहा जाता है। ओलंदी जो स्थानीय भाषा में इसको अणवादी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व में कई देशों को मंचित किया जा चुका है? तो ये जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भवाई शैली। ये जसमा ओडन का जो संबंध है वो भवाई शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? तो ये हुंजा नामक घोड़ा बूंदी के उम्बेद सिंह से संबंधित है। इनका जो घोड़े का नाम था वो हुंजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो इसका राइट आंसर है 61.4% जो साक्षरता ग्रामीण और जो 79.7% है वो शहरी साक्षरता दर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा अजयपाल किसके संस्थापक? तो अजयपाल के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी 1113 ईस्वी में की गई थी। अजमेर के द्वारा राजा अजयपाल के द्वारा अजमेर को बसाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में राजस्थान की चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन है? तो ST की जो पहली महिला सांसद है उषा मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट राजस्थान जिला सम्मिलित नहीं है? तो गौरी जो प्लांट है जो झुंझुनू में ये सही है। खीमसर जो प्लांट है ये नागौर में सही है। अगोरिया प्लांट बाड़मेर में सही है। जो नोक प्लांट है ये जोधपुर में नहीं है, नोक बीकानेर में है। तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? जो ये चीरवा शिलालेख इसको राइट आंसर है मेवाड़ के गोयल शासकों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव, चिकारा, चौतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये तीनों के तीनों ही तत्वाद्य यंत्र है। रबाब, चिकारा और चौतारा तीनों तत्वाद्य यंत्र है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीटू मैया के रावले किसकी वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन? तो इसमें जो गोगा जी की वीरता का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। तो तुंगा की लड़ाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच में 18 जुलाई 1787 को लड़ाई गई थी तुंगा नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जो राजस्थान सरकार के द्वारा 5 जून को राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विजयदान देता द्वारा नहीं लिखा गया है। तो जो रूख है ये विजयदान देता द्वारा मारो बदलो ये भी विजयदान देता बातारी फुलवा ये, लेकिन जो बलवंत विलास है ये विजयदान देता द्वारा लिखित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विजयदान देता द्वारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर की स्थापना का दिवस है? तो ये बीकानेर की जो स्थापना दिवस है अक्षय तृतीया द्वारा वैशाख शुक्ल
तृतीया के दिन हुई थी बीकानेर की स्थापना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? तो जो महाराणा कुंभा है तो उनको हाल गुरु, जगत गुरु, साहब गुरु उनके नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है अजमेर से 1934 में हुई थी। अजमेर 1934 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई? तो ये नाथूराम खडगावत के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो इसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीरी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है? तो 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो जैसलमेर से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? जैसलमेर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कावास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया था? जो इसका राइट आंसर है रोहिली नदी से निकाला गया था। कावास का जो बाढ़ का पानी 2006 में ये घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो ये जागती ज्योत जो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा जो इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, उसका जो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है। तो ये ब्राह्मी पांडुलिपि में चिन्हित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ये जो ये प्राप्त है ये मोखरी वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? मोखरी वंश से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंद कगार भूमिया किस नदी के बीच स्थित है? तो बिंद कगार भूमिया चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा में डांग नृत्य निम्न में से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसमें ढोल, मांडल, थाली तीनों को प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये जंतर मंतर है, इसको 2010 में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन पहले भी हूबहू रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? तो 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। राजपूताना म्यूजियम की स्थापना अजमेर में 1908 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन किस से संबंधित है? तो ट्रेंच कमीशन है जो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख किया है? तो जो इसका राइट आंसर है मिफ्ता उल फतेह। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो पूछता है तो खजान उल फतेह में, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी मिफ्ता उल फतेह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा और उर्ना चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो ये साहिबा उर्ना सब ये अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? तो ये गलियाकोट माही नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा में एप्टिसोल मिट्टी पाई जाती है जो मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी व शिवलाल कोटडिया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तो तीनों का संबंध डूंगरपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान रेत के टीलों में कितना क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो 41.5 बालू का स्तूप मुक्त है, और जबकि 58.5 जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूप युक्त है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला बाग का झालरा किसके पास स्थित है? तो महिला बाग का जो गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित है ये महिला बाग का झालरा। नेक्स्ट आंसर इसका जो ऑप्शन है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है? तो जो श्रीनाथ जी
तो मंदिर राजसमंद में जो अन्नकूट महोत्सव है ये दशहरे उसके बाद में गोवर्धन के दिन के बाद में जो आयोजित किया जाता है, तो ये श्रीनाथ द्वारा का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपनगढ़, मेनता, खंडेला नदी अपना जल जो ये किस झील में जमा करती है? तो ये सामर झील में अपना जल उड़ेलती है, लाकर गिराती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में राई का जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? तो राई का जो जाति है जो परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता से संबंधित है, राय का रहबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए स्थानों की पहचान की गई, तो जो अजमेर, देवगढ़ और फलौदी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? तो दुर्गादास, ये क्वेश्चन हूबहू पहले रीट में रिपीट हो चुका है, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो हमने जो पहले विश्लेषण करवाए तो उनमें से ये क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुए हैं। तो मध्य प्रदेश उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे जो दुर्गादास राठौड़ की छतरी है वो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पगड़ी आभूषण का कौन सा निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो जो पगड़ी बांधते हैं तो उसमें सरपेच नामक जो आभूषण है वो लगाते हैं, सरपेच। नेक्स्ट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनास, एरू, चाप ये किसकी सहायक नदियां है? तो ये माही नदी की सहायक नदी है। अनास, एरू, चाप, लाखन, बकर ये जो है ये उसकी माही नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पछेवड़ा क्या है? तो ये पछेवड़ा ये पटवारी में भी ये क्वेश्चन आया था, कई एग्जामों में ये रिपीट हुआ है। तो ये ओढ़ने का मोटा वस्त्र है पछेवड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता देवी की स्मृति में खिजड़ी शहीद मेला कब आयोजित किया जाता है? तो ये अमृता देवी की जो भाद्रपद शुक्ल दशमी है, तेजा दशमी के दिन ये जो शहीद मेला है आयोजित किया जाता है। एकमात्र विश्व का जो खिजड़ी वृक्ष मेला है, खिजड़ी जो वहां लगता है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है? तो जो जोधपुर उच्च भूमियां है ये अर्ध शुष्क भौतिक मैदान में सम्मिलित नहीं है, जबकि घग्गर, शेखावाटी और गोड़बार ये तीनों सम्मिलित है, जबकि जोधपुर कोई सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथीगुड़ा नाल दर्रा ये सिरोही और उदयपुर के मध्य स्थित है। ये सिरोही को गोगुंदा उदयपुर से जोड़ता है हाथीगुड़ा नाल दर्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है गधों का मेला कहाँ लगता है? तो गधों का मेला जो ये सांगानेर लूणियावास जयपुर में लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बार कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो इसका जो नाम से जो आमेर साम्राज्य है ये बार कोटड़ी के नाम से जो 12 कोटड़ी में जो डिवाइजन किया था उसके नाम से प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का हमने कल परसों के दिन जो सॉल्यूशन करवाया था तो उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हूबहू हर किसी एग्जाम में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी स्थापना श्री गोविंद गिरी द्वारा 1883 में की गई थी, परोपकारी सभा की स्थापना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवी जनपद की राजधानी। तो सीवी जनपद की जो राजधानी है मध्यमखा नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? तो जो मेवाड़ की देवगढ़ उपशैली है जो मेवाड़ चित्रकला की उपशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशंस्य है? तो जो पुष्कर मेला सीता माता मेला जेठ महीने से सही है, तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी में सही है, क्या देश शुक्ल पक्ष। लेकिन जो पुष्कर मेला है जो माघ पूर्णिमा को आयोजित किया कि अश्विन पूर्णिमा को। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हेड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ पर की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है उस्ता कला के लिए बीकानेर फेमस है, तो इसकी स्थापना 1975 में बीकानेर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो उसने जो हुमायूं को पराजित कर द्वितीय अफगान की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओगनिया आभूषण जो कहाँ पहना जाता है? तो ओगनिया आभूषण है वो कान में पहना जाता है। पीपर पन्ना, ओगनिया, टॉप्स वगैरह ये कान के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है?
तो जो अलगोजा है ये सोशल वाद्यंत्र है, और ये तंदूरा कामाए चाहे रावण हटाए तटवाद्य यंत्र, लेकिन अलगोजा जो है सोशल वाद्यंत्र है। तो हमने जो RSSMB द्वारा JN भर्ती एग्रीकल्चर जो परीक्षा है वो आयोजित की गई, तो इसकी जो क्वेश्चन आंसर का सटीक आंसर की 100% सही बताया हमने। अगर कोई कारणवश किसी क्वेश्चन से संबंधित गलत तथ्य निकल जाता है तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन हमने कोशिश तो की है कि सारे जो क्वेश्चन है 100% सटीक विश्लेषण किया है, इनका सही आंसर आपको पहुंचाया है इनका। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आशा करता हूँ आपकी जो एग्ज़ाम हो वो अच्छी हुई होगी। धन्यवाद।